शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का इस दिन पुनर्मिलन हुआ था। एक बार भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की बात याद दिलाने के लिए तीज की कथा सुनाई। भगवान शिव ने कथा सुनाते हुए कहा कि हे पार्वती, तुम मुझे अपने पति के रूप में पाना चाहती थी, जिसके लिए तुमने हिमालय पर्वत पर कठोर तप किया। तुमने सर्दी, गर्मी, बरसात आदि सभी कष्टों को सहा। इसे देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। एक बार देवर्षि नारद तुम्हारे घर गए और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। आपकी क्या राय है? यह सुनकर पर्वतराज बहुत प्रसन्न हुए। अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान विष्णु के साथ करवाने के लिए तैयार हो गए। यह समाचार नारद जी ने विष्णु भगवान को दिया, लेकिन जब यह बात तुम्हें पता चली तो तुम क्रोधित हो गई, क्योंकि तुमने मेरे लिए घोर तपस्या की थी और तुम मुझे मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। यह बात तुमने अपनी सहेली को बताई। तब उसने तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हें एक घने वन में छिपा दिया। वह वन ऐसा घना था जहां तुम्हारे पिता कभी तुम तक नहीं पहुंच सकते थे। उस वन में तुम लगातार तप करती रही। तुम्हारे ना मिलने से पर्वतराज परेशान थे। वे इस चिंता में थे कि यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए, तुम नहीं मिली, तो वे नाराज हो जाएंगे। भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि धरती पाताल एक करके भी तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि तुम उस वन में एक गुफा के अंदर मेरी आराधना कर रही थी। तुमने रेत का एक शिवलिंग बनाया था। तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का विचार किया। इस बीच तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते हुए गुफा में पहुंच गए। तुम्हें वहां देखकर पर्वतराज बहुत खुश हुए। तुमने अपने पिता से कहा कि तुमने मुझे अपना वर चुना है और इसके लिए घोर तप किया है, और आज वह तप सफल हो गया है। भोलेनाथ ने मेरा वरण कर लिया है। अगर आप मेरा विवाह शिव जी से करने को तैयार हैं, तो मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनकर पर्वतराज तुम्हारा विवाह मुझसे करने को तैयार हो गए। इसके बाद उन्होंने विधि विधान से हमारा विवाह संपन्न कराया। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, जिस तरह तुमने यह मेरा कठोर व्रत किया और हमारा विवाह संपन्न हुआ है, उसी तरह यदि कोई स्त्री इस हरियाली तीज का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेगी, तो मैं उसे मनवांछित वर प्रदान करूंगा और अखंड सौभाग्य का वरदान दूंगा। हे भोलेनाथ, इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करिएगा। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए मां पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करती हैं। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।